बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया में कुछ दिनों से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल दिखाकर मोदी अपनी आवाम को खुश कर रहा था और इंडियन चैनल पर रोज न्यूज़ एंकर मदारियों की तरह अपनी खेल का आगाज कर रहे थे कि हम आज़ाद कश्मीर को छीन लेंगे और डायरेक्ट अपना रोड बनाकर अफगानिस्तान के साथ अपनी तजारत शुरू करेंगे। पाकिस्तान में इस ड्रामे को कोई खास हद तक पजीराई नहीं मिली और पाकिस्तान के लोगों ने इसको इंडिया की ख्वाहिश समझते हुए ज्यादा भाव नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है पिछले साल फरवरी में भी एक ऐसा ही ड्रामा इंडिया ने करने की कोशिश की और अपना पायलट अभिनंदन मिन्नतों के साथ वापस लिया। लेकिन चाइना जो इंडिया की इन हरकतों की वजह से काफी तंग आ चुका है और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, इंडिया जो 1000 कंपनीज को अपने मुल्क में आने की दावत दे रहा है, उसकी वजह से चाइना को इंडिया पर पहले ही बहुत गुस्सा है। इंडिया को समझाने के बावजूद वो रोज कोई ड्रामा करते हैं। चाइना की हुकूमत ने इंडिया को डायरेक्ट धमकी दी है कि इंडिया अपनी हरकतों से बाज आ जाए वरना हम डायरेक्ट कश्मीर में घुस जाएंगे। इस खबर से इंडियन आर्मी और इंडियन हुकूमत में खलबली मच गई है और भारत के शुमाल मगरिब में मगरबी रियासत सक्कम की सरहद पर होने वाली झड़प में भारतीय वजीर दिफा ने तस्दीक की है कि चाइनीज आर्मी ने अचानक सरहद पर हल्ला बोल दिया और उससे 11 फौजी जख्मी हो गए। दरअसल ये एक तरह का भारत को मैसेज था कि बाज आ जाओ, क्योंकि चाइनीज आर्मी में इतना गुस्सा शायद अमेरिका के लिए ना हो जितना गुस्सा इंडिया के लिए है। दरअसल आपको पता है मोदी जो एक नाअहल हुक्मरान है, जब भी किसी भी मुश्किल में फंसता है जल्दी से सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल देता है और हिंदू मुस्लिम फसाद करवा देता है, पाकिस्तान पर हमले की धमकी दे देता है और उसकी आवाम खुश हो जाती है। कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसान एशिया में हिंदुस्तान को होने जा रहा है शायद ही वो किसी और को हो। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान को या दूसरे ममालिक को नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा और हो भी रहा है, लेकिन इंडिया में 25 करोड़ से ज्यादा लोग जो दूसरे शहरों से डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। इंडियन हुकूमत 1.5 माह गुजर जाने के बाद भी अभी तक इन बेचारे मजदूरों को वापस अपने शहरों में पहुंचाने के काबिल नहीं हुई। वहां रोज लाखों की तादाद में मजदूर बाहर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं कि हमें हमारे घरों को जाने दिया जाए। उनके पास ना तो पैसे हैं, ना खाने के लिए कोई चीज है और ना ही हुकूमत उनके खाने का कोई इंतजाम कर रही है। वो लोग इतने परेशान हैं कि सड़कों पर आकर रोते हैं। पेट्रोल की कीमतें जहां पूरी दुनिया में कम हुई हैं, हिंदुस्तान ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। चाइना ने जंक्शन जो नेपाल और इंडिया के दरमियान मुतनाज़ा इलाका है, जिस इलाके को हम काला पानी के नाम से जानते हैं, चाइना ने कहा है कि हम इस इलाके पे भी कब्जा कर लेंगे। काला पानी एक ऐसा इलाका है, अगर चाइना उस पे कब्जा कर लेता है तो इंडिया को वहाँ अपनी कम अज कम 2 लाख आर्मी पॉइंट करना पड़ेगी और चाइना ने वहाँ अपने नए जंगी हथियार TLC-181 155 मिली ट्रक माउंटेन को पॉइंट कर दिया है और ये हथियार लिबरेशन आर्मी के हवाले कर दिए गए हैं। इंडिया की इस वक्त हवा निकली हुई है, क्योंकि इंडिया जिन ममालिक के ऊपर भरोसा करके पाकिस्तान और चाइना को धमकियां देता है, वो मुल्क पीछे बैठकर तो इंडिया की मदद कर सकते हैं लेकिन सामने आकर कभी भी पाकिस्तान और चाइना से जंग नहीं लड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि 17 रमजान जंगे बदर की जीत का दिन है। इस दिन की शान का अंदाजा आप इस बात से लगा लें, सदियों के बाद आज भी काफिर इस दिन के खौफ से घबरा रहे हैं और अजीत डोभाल ने इंडियन आर्मी को चौकन्ना रहने की वार्निंग दी है और कहा है कि इस दिन कोई बड़ा वाकया हो सकता है। आप ये देखें, मुसलमानों की तारीख से आज भी कुफार की कतारें खौफ से टूट जाती हैं। अजीत डोभाल ने कहा है कि कश्मीर पर इस दिन सख्त किस्म का कर्फ्यू रखा जाए और आर्मी पूरे होश के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाए। आपको एक बात और भी बताते चले, 14 रमजान को सलाउद्दीन जो काफी देर से मंजर से गायब थे, रियाज नाइकू की शहादत के बाद मंजर आम पर आ गए हैं। रियाज नाइकू को खिराज तहसीन पेश किया है और कहा है कि इसका बदला इंडियन आर्मी से लिया जाएगा। रियाज अहमद नाइकू अल-मारूफ मोहम्मद बिन कासिम एक खूनरेज मारके में जाम शहादत नोश कर चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल शहीद हुए अपने एक साथी के साथ। इसमें शक नहीं कि हमको बहुत बिलखुसूस हिज़्ब क़यादत बहुत दिली सदमा होगा।
इस वाक़े की दहशत आप देखें कि 8 लाख आर्मी जिसने कश्मीर को कब्जे में किया हुआ है इतनी बुज़दिल हो चुकी है कि वहाँ शहीद होने वालों की मैयत भी वुरसा के हवाले नहीं करते और कहीं भी दफना देते हैं। कश्मीर के वुरसा को गायबाना जनाजा पढ़ना पड़ता है। कश्मीर में इंडियन आर्मी बहुत खौफ में मुब्तला है और इंडिया में बड़े लेवल पर लोग इस्तीफे दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हम हर वक्त दहशत में जिंदगी गुजार रहे हैं और यही खौफ रहता है कि अभी कोई निकलेगा और हमें मार देगा, और बॉर्डर पर हो तो खौफ रहता है कि अभी पाकिस्तान की तरफ से गोला आएगा और हमारी कहानी खत्म कर देगा। बड़े पैमाने पर ड्यूटी बदलने की दरख्वास्त भी दी जा रही है। कश्मीर में आज़ादी की तहरीक ने रियाज नाइकू की शहादत के बाद जोर पकड़ लिया है। बड़े पैमाने पर सड़कों पे पथराव देखा जा रहा है और इंडियन आर्मी बड़े पैमाने पर नुकसान उठा रही है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया ने आज़ाद कश्मीर पर कैसे हमला करने का प्लान तैयार किया था। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।